क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको बेवजह रोककर रिश्वत मांगने लगे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप डरकर पैसे दे देंगे या फिर अपने हक के लिए डटकर खड़े रहेंगे? आज की यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने ईमानदारी की मिसाल कायम की और यह साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, तो भ्रष्टाचारियों को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। यह कहानी है एसडीएम साहिबा के पिता की, जो एक साधारण नागरिक की तरह सड़क पर सफर कर रहे थे, लेकिन एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की लालच ने उन्हें रोक लिया। आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। एसडीएम साहिबा के पिता अपनी कार से एक जरूरी काम के लिए निकले थे। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य था और वे बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे शहर की सीमा तक से आगे बढ़े, एक पुलिस चेकपोस्ट पर तैनात दरोगा ने उन्हें हाथ देकर रोक लिया। दरोगा ने कार की ओर इशारा किया और पिताजी को रुकने का संकेत दिया। पिताजी ने कार धीरे से रोकी और खिड़की नीचे की। दरोगा ने औपचारिकता दिखाते हुए पहले कागजात दिखाने को कहा। पिताजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागजात और बीमा की कॉपी दिखा दी। सभी दस्तावेज सही होने के बावजूद दरोगा ने बहाना बनाकर कहा, आपकी कार की विंडशील्ड पर एक स्टिकर नहीं लगा है। यह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। पिताजी ने शांति से जवाब दिया कि उनकी गाड़ी के सभी दस्तावेज सही हैं और वे किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद दरोगा ने बहस करना शुरू कर दिया और इशारों इशारों में पैसे मांगने की कोशिश की। पिताजी समझ गए कि यह सिर्फ एक बहाना है और दरोगा उन्हें बेवजह परेशान कर रहा है। पिताजी शांत स्वर में बोले, अगर कोई नियम टूटा है तो आप कानूनी प्रक्रिया के तहत चालान काट दीजिए, मैं उसका भुगतान कर दूंगा। लेकिन दरोगा चालान काटने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगा और संकेत देने लगा कि मामला समझौते से हल हो सकता है। फिर उसने सीधे सीधे कह दिया, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा दिक्कत न हो तो कुछ चाय पानी का इंतजाम कर दीजिए। यह सुनकर पिताजी को समझ आ गया कि दरोगा रिश्वत मांग रहा है। उन्होंने सख्ती से कहा, मैं किसी भी गैर कानूनी काम का हिस्सा नहीं बनूंगा। आप जो करना चाहें कानूनी तरीके से कीजिए। लेकिन दरोगा ने फिर भी हार नहीं मानी और धीरे धीरे स्वर बदलते हुए कहा, देखिए, मैं भी समझदार आदमी हूं, आप भी समझदार आदमी हैं। 2,000 रुपए दीजिए और आराम से जाइए, वरना मामला लंबा खिंच सकता है। अब पिताजी का धैर्य टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि यह अधिकारी अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है और आम जनता को परेशान कर रहा है। तभी उन्होंने गुस्से में एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरा माहौल बदल दिया। ने जबरदस्ती पैसे मांगने और धमकाने की कोशिश की। एसडीएम साहिबा के पिता ने जब देखा कि दरोगा बार बार अलग अलग बहाने बनाकर रिश्वत मांग रहा है, तो उन्होंने शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं किसी भी गैर कानूनी काम में शामिल नहीं होऊंगा। अगर कोई गलती हुई है तो आप नियमानुसार चालान काटिए, मैं उसका भुगतान करने के लिए तैयार हूं। दरोगा को उम्मीद थी कि पिताजी डर जाएंगे और बिना झंझट पैसे दे देंगे, लेकिन उनका सीधा इनकार सुनकर वह थोड़ा असहज हो गया। उसने फिर से कोशिश करते हुए कहा, देखिए साहब, मामला छोटा है, लेकिन अगर कागजी कार्यवाही में चला गया तो आपको ज्यादा परेशानी होगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि थोड़ा सहयोग कर दीजिए, आपका भी समय बचेगा और मेरा भी। पिताजी ने अब और सख्त रुख अपनाते हुए कहा, सहयोग? कानून के खिलाफ जाकर रिश्वत देना कोई सहयोग नहीं होता, बल्कि अपराध को बढ़ावा देना होता है। मैं किसी भी हाल में रिश्वत नहीं दूंगा। आप चाहें तो मुझे चालान की कॉपी दीजिए, मैं उसे कानूनी तरीके से निपटाऊंगा। दरोगा को पिताजी का यह जवाब पसंद नहीं आया। वह समझ गया कि यह व्यक्ति इतनी आसानी से झुकेगा नहीं, लेकिन उसने आखिरी बार कोशिश करते हुए थोड़ा धमकी भरे अंदाज में कहा, ठीक है, अगर आप ऐसे ही अड़ेंगे तो हमें और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। फिर मत कहिएगा कि पहले ही मामला सुलझा लेना चाहिए था। अब पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने दरोगा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। यही वह पल था जिसने पूरे हालात को बदल दिया। दरोगा ने जबरदस्ती पैसे मांगने और धमकाने की कोशिश की। पहचान बताना। जब एसडीएम साहिबा के पिता ने रिश्वत देने से साफ इनकार कर दिया, तो दरोगा ने उन्हें धमकाने की कोशिश की। उसने रूखे स्वर में कहा, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे
तो हमें और कड़ी कार्रवाई करनी होगी। फिर न कहना कि पहले ही मामला निपटा लेना चाहिए था। यह सुनकर पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने दरोगा की आंखों में देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? दरोगा उनकी बात सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन अब भी उसने उन्हें एक आम नागरिक ही समझा। उसने बेपरवाही से जवाब दिया, साहब, कानून सबके लिए एक जैसा होता है। कोई भी हो, अगर नियम तोड़ा है तो कार्रवाई होगी। तब पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर अब सुन लो, मैं किसी आम आदमी का पिता नहीं हूं। मेरी बेटी इस जिले की एसडीएम है। यह सुनते ही दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। जो आदमी अब तक धौंस दिखा रहा था, वह अचानक हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ कांपने लगे और वह घबराकर बोला, साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे? पिताजी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी असलियत तुम्हारी ही वर्दी में दिख रही है। तुम वर्दी पहनकर जनता की सेवा करने के लिए हो, न कि रिश्वत मांगने के लिए। अब देखता हूं तुम्हारी यह भ्रष्टाचारी हरकतें कैसे चलती हैं। अब तक दरोगा को समझ आ चुका था कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरोगा का डरना। जैसे ही एसडीएम साहिबा के पिता ने अपनी पहचान बताई और कहा कि उनकी बेटी इस जिले की एसडीएम है, दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। जो दरोगा अभी तक अकड़कर बात कर रहा था, वही अब हड़बड़ा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसने घबराकर कहा, साहब, मुझे नहीं पता था कि आप एसडीएम साहिबा के पिता हैं। आप तो बस छोटी सी बात को तूल दे रहे हैं। मैंने तो बस यूं ही मजाक में कह दिया था। कोई गलत इरादा नहीं था। अब तक जो आदमी रिश्वत मांगते हुए दबंगई दिखा रहा था, वह अचानक विनम्र हो गया। वह कभी अपने हाथ मलता तो कभी इधर उधर देखने लगता, जैसे कोई बचने का रास्ता खोज रहा हो। लेकिन पिताजी उसकी घबराहट भांप चुके थे। उन्होंने सख्ती से कहा, जब तुम्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूं, तब तुमने रिश्वत मांगने में कोई संकोच नहीं किया? क्या आम नागरिकों को ऐसे ही लूटते हो? यही तुम्हारी ड्यूटी है? दरोगा ने अब सफाई देने की कोशिश की। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस, गलती हो गई मुझसे। आप चाहें तो मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन अब मामला उसके हाथ से निकल चुका था। एसडीएम साहिबा के पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि तुरंत अपनी बेटी को फोन लगा दिया। दरोगा के चेहरे पर और भी डर साफ दिखने लगा। वह समझ गया था कि अब उसकी नौकरी और इज्जत दोनों खतरे में पड़ चुकी हैं। एसडीएम को सूचना। एसडीएम साहिबा के पिता ने दरोगा की घबराहट को नजरअंदाज किया और बिना कोई देर किए अपनी बेटी को फोन लगाया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से एसडीएम साहिबा की गंभीर आवाज आई, पापा, सब ठीक है ना? अचानक फोन किया, कोई परेशानी है क्या? पिताजी ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, बिल्कुल परेशानी है। मैं रास्ते में था, तभी एक दरोगा ने मुझे रोका और बेवजह चालान काटने की धमकी देकर रिश्वत मांगने लगा। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पहचान बताई कि मैं तुम्हारा पिता हूं, उसका चेहरा उतर गया और अब घबरा रहा है। यह सुनकर एसडीएम साहिबा का स्वर सख्त हो गया। यह बर्दाश्त से बाहर है। एक सरकारी अफसर के पिता के साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है, तो आम जनता के साथ ये क्या करते होंगे? मैं अभी इस मामले को देखती हूं। उन्होंने तुरंत अपने दफ्तर में मौजूद पुलिस अधीक्षक को फोन किया और पूरी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने आदेश दिया, उस दरोगा को तुरंत हिरासत में लिया जाए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुझे पूरे मामले की रिपोर्ट जल्द चाहिए। पिताजी ने यह सब सुनकर राहत की सांस ली और फोन काट दिया। उधर दरोगा यह देखकर और भी डर गया कि मामला सीधे एसडीएम तक पहुंच चुका है। उसके चेहरे से हाव भाव गायब हो गए और वह सोचने लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है। पुलिस कार्रवाई। जैसे ही एसडीएम साहिबा ने मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक एसपी को दी, उन्होंने तुरंत एक विशेष टीम को घटनास्थल पर भेजा। कुछ ही मिनटों में एक पुलिस जीप वहां आकर रुकी और उसमें से दो वरिष्ठ अधिकारी व कुछ सिपाही उतरे। दरोगा, जो अभी तक पिताजी को धमकाने की कोशिश कर रहा था, अब अचानक और घबरा गया। पुलिस टीम के अधिकारी ने पास आकर पिताजी से सम्मानपूर्वक पूछा, साहब,
क्या यही वह दरोगा है जिसने रिश्वत मांगी थी? पिताजी ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, यही है। जब मैंने रिश्वत देने से मना किया तो इसने धमकाने की भी कोशिश की। यह सुनते ही वरिष्ठ अधिकारी ने सख्त स्वर में दरोगा से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जनता की सेवा करने की शपथ ली थी या रिश्वतखोरी करने की? अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। फिर उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, इसका सरकारी बैज और हथियार जब्त करो और इसे तुरंत गिरफ्तार करके मुख्यालय ले जाओ। सिपाहियों ने आदेश का पालन किया। उन्होंने दरोगा से उसकी सरकारी बेल्ट, टोपी और सर्विस रिवॉल्वर उतरवाई और फिर उसे हथकड़ी पहना दी। दरोगा, जो कुछ मिनट पहले तक दबंग बना हुआ था, अब गिड़गिड़ाने लगा। साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक मौका दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी ने सख्ती से कहा, कानून सबके लिए समान है। अब तुम्हारी जांच होगी और जो भी सजा मिलेगी वह कानून के मुताबिक होगी। इसके बाद पुलिस जीप दरोगा को लेकर मुख्यालय की ओर रवाना हो गई। इधर एसडीएम साहिबा के पिता ने संतोष की सांस ली कि न्याय हुआ और एक भ्रष्ट अधिकारी को उसकी करतूतों की सजा मिल रही थी। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि कानून और न्याय सभी के लिए समान होते हैं। एसडीएम साहिबा के पिता ने ईमानदारी और साहस का परिचय देते हुए रिश्वत देने से इनकार किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी सूझबूझ और दृढ़ता के कारण एक भ्रष्ट अधिकारी को कानून के शिकंजे में लाया गया। कहानी का निष्कर्ष और इससे मिली सीख। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज की एक सच्ची समस्या को उजागर करती है। सड़क पर चलते समय कई लोग ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाते हैं और यदि उनके कागजात पूरे भी हों तो भी उनसे बेवजह पैसे मांगे जाते हैं। कुछ लोग झंझट से बचने के लिए चुपचाप रिश्वत देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो साहस और ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एसडीएम साहिबा के पिता ने दिखाया कि अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और भ्रष्टाचार के सामने झुके नहीं, तो न सिर्फ हम अपने लिए न्याय पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकते हैं। इस घटना का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि कानून सभी के लिए समान होता है। अगर कोई कानून की रक्षा करने वाला अधिकारी ही कानून तोड़ने लगे तो समाज में अराजकता फैल सकती है। लेकिन जब ईमानदार और निडर नागरिक अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो भ्रष्टाचारियों की नींव हिल जाती है। अगर हम सही हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। कानून और सच हमेशा हमारी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आया। वह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।